हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अन्नो कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर फिर से आ गई हूँ एक नई रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले भरवा परवल की रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही खास ट्रिक है इसमें। अक्सर लोग डर जाते हैं भरवा के नाम सुनते ही, तो ये बनाना बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भरवा परवल की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले परवल ले लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए मैं 500 ग्राम परवल ले ली हूँ, वो भी बड़े बड़े साइज के होने चाहिए और पका हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन होना चाहिए। और उसके साथ में 3 प्याज ले ली हूँ, उसको अच्छे से बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। 1 इंच अदरक के टुकड़े, 3 हरी मिर्च और 6 से 10 लहसुन की कलियाँ। तो सबसे पहले मैं परवल को अच्छे से छील लूँगी। तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है पतला पतला होता है, इसको नाइफ की मदद से अच्छे से इसको छील के निकाल लें, ताकि आप जब इसको पकाएं तो बहुत ही आसानी से पक जाए और दिक्कत नहीं हो। तो इसको अच्छे से छील कर और धोकर साफ करके तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे परवल को मैं अच्छे से छीलकर धोकर तैयार कर ली हूँ और परवल को मैं बीच से चीरा लगा रही हूँ और इसमें जो बीज है और गुदा है वो निकाल लेना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालें। जब आप मसाला डालेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगा। तो जो भी बीज है इसको निकाल कर हटा देना है। और इस बीज को फ्रेंड्स आप फेंकिएगा नहीं, क्योंकि इस बीज का इसी रेसिपी में यूज होगा। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये रेसिपी इतना टेस्टी बनता है और इतना जल्दी कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो वीडियो पे पूरा बने रहिए। और ये देखिए सारे परवल को इसी तरह निकाल के मैं तैयार कर ली हूँ। और चलिए इस बीज को अब कैसे यूज करना है। तो एक मिक्सी ग्राइंडिंग जार लूँगी और इसमें मैं 1 छोटी चम्मच जीरा और ये जो है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल देना है। और 1 छोटी चम्मच जीरा डालना है, 1 छोटी चम्मच 10 से 12 काली मिर्च डालना है और ये परवल का जो बीज है वो डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। और 3-4 चम्मच इसमें पानी डालकर अच्छे से ग्राइंड कर ले। और ये देखिए एक अच्छा सा पेस्ट बन गया है। तो ये पेस्ट ही कमाल का है। तो चलिए अब गैस जलाकर इस पर कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई को गर्म होते ही आप कुकिंग ऑयल डालें 1 चम्मच। इसमें 1 पिंच हल्दी पाउडर मैं डाल रही हूँ और जो मैं काट के रखी थी परवल उसको मैं डाल दूँगी। तो आप सोच रहे हैं कि अभी जब मसाला इसमें भरे ही नहीं और इसको पका रहे हैं, तो आगे आप देखते रहिए क्या होगा। तो देखिए इसको थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कर लूँगी, 50% इसको मैं पका लूँगी अभी ही, ताकि जब इसमें मसाला भरने के बाद मैं पकाऊँ तो बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाएगा। और ऊपर से मैं थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ ताकि सादा सादा नहीं लगे, ऊपर का टेस्ट अच्छा है। और ये बहुत ही टेस्टी अभी से ही लग रहा है, देख सकते हैं। और ये 50% पक गया है, इसको मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद अब मैं इसमें मसाला भूनूंगी। तो 1 बड़े चम्मच इसमें तेल डालना है। जो भी आप कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल या रिफाइंड ऑयल, जो भी उसको यूज करिए। 1 छोटी चम्मच जीरा डालिए और उसमें 1 पिंच हींग डालकर इसको अच्छे से पका लें। उसके बाद जो प्याज बारीक कटा हुआ है डालकर इसको ट्रांसलूसन होने तक पकाएं अच्छे से। जब ये ट्रांसलूसन थोड़ा सा पक जाए, उसमें ये परवल वाला बीज का जो पेस्ट है वो डाल देना है और इसको अच्छे से भूनना है 1-2 मिनट। और चलिए अब यहीं पे मैं डालती हूँ कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं डालूँगी 1 बड़े चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 1 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच इसमें डाल रही हूँ सौंफ पाउडर, सौंफ को दरदरा कूट कर। और 1 चम्मच में डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 चम्मच में डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। और डालकर इसको अच्छे से भूनना है, मिक्स कर लेना है। और जब फ्रेंड्स आप सौंफ पाउडर और आमचूर पाउडर डालेंगे, इसका टेस्ट तो इतना बढ़ जाता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करके मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये रेसिपी कैसा बना। और साथ में मैं डाल रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और डालकर इसको अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है तब तक आपका जो मसाला से किनारे किनारे तेल छोड़ने लगे। देखिए मसाला बिल्कुल भून गया है। और इसको गैस को ऑफ करके बिल्कुल मसाला को ठंडा कर लेना है। बिल्कुल ठंडा करने के बाद देखिए ठंडा हो गया मसाला। और उसके बाद मैं इस परवल में भरूंगी इस मसाले को। तो मसाले को पूरे दबा दबा के नहीं भरे, ताकि जब आप फ्राई करेंगे ना इसको तो मसाला निकलने लगेगा और उसके बाद ये अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैं इस तरह मसाला को बिल्कुल अच्छे से भर दूंगी। और फ्रेंड्स
ये जो रेसिपी है आप अगर एक बार बना लेंगे तो अचार भी खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल अचार जैसा इसका टेस्ट आता है। तो इसी तरह सारे परवल को मैं भर के तैयार कर ली हूँ, इस तरह आप देख सकते हैं। और अभी से ही बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप इसको अभी भी खा सकते हैं, क्योंकि मसाला ही इतना अच्छा है। और पहले से मैं इसको फ्राई भी कर ली हूँ। तो इस सारे परवल को अब चलिए मैं फ्राई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए और टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इसको उलट पुलट कर अच्छे से पकाएं 10 मिनट तक, और ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। और अगर मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे बहुत ही अच्छा लगे। और आपका कमेंट्स और लाइक का मुझे इंतज़ार रहता है। और ये देखिए, भरवा परवल बिल्कुल तैयार है। और मैं चेक करके दिखा रही हूँ कैसे। आप सोचेंगे कि ये पका कि नहीं, तो आप इसको टूथपिक की मदद से या नाइफ़ की मदद से इसको चेक कर ले। और बिल्कुल ये भरवा परवल तैयार है। आप इसको रोटी, पूरी, पराठा या चावल दाल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।